प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अपना बिहार एकेडमी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति सजग होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। अभी से माना जाए तो मात्र 40 से 45 दिन आपके पास बची हुई है, जिसमें कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि आप अपने सपनों को पा सकें। दोस्तों, प्यारे साथियों, जैसे कि आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट, जो कि बहुत मायने रखता है एक स्टूडेंट को टॉपर बनने। और बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचता है कि मुझे 300 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, या मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, या मुझे बिहार के टॉप 10 में आना है। तो उसके लिए यह सब्जेक्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। तो पहले हम अपने हिंदी भाग के वर्णिका किताब का चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चलिए, पहला दही वाली मगम्मा, भाषा कन्नड़ और इसका लेखक श्रीनिवास जी हैं। नंबर 2 ढहते विश्वास, जिसके भाषा उड़िया है और इसके लेखक सात कोड़ी होता जी हैं। चैप्टर नंबर 3 माँ, भाषा गुजराती और लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। चैप्टर नंबर 4 नगर, भाषा तमिल, लेखक सुजाता जी हैं। नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी भाषा है और इसके लेखक हैं सावरदैया जी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं गुदोली भाग पदखंड का। चलिए नाम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम चलेंगे अपने सपनों की ओर और जानेंगे आगे। चलिए, पहला नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और यह एक निबंध है। नंबर 2 विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं लेखक और यह एक कहानी है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मुलर जी हैं और यह एक भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक है और यह एक ललित निबंध है। नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, जो इसके लेखक हैं गुणाकर मूले जी और यह एक निबंध है। चैप्टर नंबर 6 बहादुर, इसके लेखक अमरकांत जी हैं और यह एक कहानी है। चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं और यह एक निबंध है। नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ, पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक हैं और यह एक साक्षात्कार है। चैप्टर नंबर 9 अभिनयो, इसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं और यह एक ललित रचना है। चैप्टर नंबर 10 इसके लेखक मछली, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी हैं और यह एक कहानी है। चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक यतेंद्र मिश्र जी हैं और यह एक व्यक्ति चित्र है। चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं और यह एक शिक्षा शास्त्र के बारे में बताते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं कि हिंदी में 2 किताब हैं। जो पहला किताब का नाम है उसका नाम वर्णिका है और दूसरे का नाम गोदोली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्णिका किताब में 5 चैप्टर हैं, जो कि मैंने आपको प्रत्येक चैप्टर का नाम और इसके लेखक कौन है बता चुके हैं और आपको गदखंड के गोदोली की गदखंड किताब के प्रत्येक चैप्टर का नाम और उसके लेखक के नाम बता चुके हैं। और दोस्तों चलते हैं अपने गोदोली के भाग पदखंड में। तो चलिए जानते हैं चैप्टर का नाम और लेखक इनके कौन है। चैप्टर नंबर 1 राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके लेखक है गुरु नानक जी। चैप्टर नंबर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बाड़ो के लेखक हैं रसखान जी। चैप्टर नंबर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो असु वाणी ही ले वर्षे वर्षों, इसके लेखक हैं घनानंद जी। चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी, इसके लेखक हैं प्रेमघन जी। चैप्टर नंबर 5 भारत माता, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। जनतंत्र, चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर नंबर 5 हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अगई जी। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक साल
ये जो है हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गई जी, आपको दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रत्येक साल ही पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको इसका नाम हमेशा अपने लफ्जों पे याद रखना होगा। चैप्टर नंबर 8, एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण जी। चैप्टर नंबर 9, हमारी नींद, इसके लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। चैप्टर नंबर 8, अक्षर ज्ञान, इसके लेखक हैं अनामिका जी। चैप्टर नंबर 11, लौट कर आऊंगा फिर, इसके लेखक है जीवानंद दास जी। चैप्टर नंबर 12, मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता चुके हैं कि हिंदी में 2 किताब होते हैं और प्रत्येक किताब के प्रत्येक चैप्टर और उसके लेखक का नाम आपको बता चुके हैं। और अब चलते हैं दोस्तों, आपको तो लगता होगा कि हमने इतने सारे नाम लिए, पर आप सोचते होंगे कि मैं इतने सारे नाम को अपने दिमाग में कैसे याद रखूं। तो जानते हैं कि आपके दिमाग में कैसे छपे ये चीज कि आपको दोबारा याद ना करना पड़े। चलिए दोस्तों जानते हैं। पहला, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा अपने सिर पर दही का मटका लेके कहाँ जाती है बेचने के लिए? कहाँ जाती है? तो जहां लोग निवास करते हैं वहां जाती है बेचने के लिए। कहाँ निवास करती है? जहां लोग निवास करते हैं। कहाँ जाते हैं बेचने दही वाली मगम्मा? जहां लोग निवास करते हैं वहां दही बेचने जाती है। तो निवास से क्या हो गया? श्रीनिवास। तो आपको याद हो गया होगा लेखक का नाम। जहां लोग निवास करते हैं दही वाली मगम्मा वहां जाती है दही बेचने के लिए, मतलब श्रीनिवास। आप लोग जैसा कि गांव में सुने होंगे कि रे नुनू ज्यादा दही न खाइए, मतलब अगर तो ज्यादा दही खेबी तो कौन बह लगतो, मतलब दही बहुत ज्यादा खट्टा हुए छे, ज्यादा नहीं खाइल करी, समझली। इसलिए ज्यादा दही नहीं खाइए, मतलब कौन बह लगतो। कौन बह लगतो मतलब कन्नड़। हमें लगता है दोस्तों कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा और हमको लगता है कि आपको ये चीज दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं चैप्टर नंबर 2, ढाते विश्वास। मतलब आप जानते होंगे, अगर कोई दोस्त है, अगर आपसे दोस्त पैसे की मदद मांगे और कहे कि मैं तुमको 3-4 दिन में दे दूंगा, तो आप उसको, और वो बोलेगा कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो आप उसको उस समय पैसे की मदद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वो आपको 3-4 दिन में पैसा ना दे तो आपका उस दोस्त पर से विश्वास उड़ जाएगा। और उड़ जाएगा मतलब उड़िया। अगर उस पर से आपका विश्वास उड़ जाएगा तो उस पर 7 महीने 7 दिन 7 महीने 7 साल के 7 जन्म तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 7 कौड़ी होता। चलिए दोस्तों जानते हैं चैप्टर नंबर 3, माँ। माँ किसके समान होती है? माँ ईश्वर के समान होती है। किसके समान होती है? ईश्वर। ईश्वर मतलब ईश्वर पेटलिकर। माँ जब गुजर जाती है तो तभी दोस्तों सभी को समझ में आता है कि माँ जो है ईश्वर के समान होता है। कि जब कोई भी बच्चा जब धूप से जब काम पर से अपने घर आती है तो माँ सबसे पहले उसे पानी देती है, सबसे पहले उसे खाना देती है। मतलब माँ के जैसा इस दुनिया में प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। और आजकल के बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। तो माँ जो है क्या होती है? माँ ईश्वर के समान होती है, मतलब ईश्वर पेटलिकर। गुजर जाती है, गुजरने के बाद ही सब बच्चे को पता चलता है कि माँ भगवान के समान होती है। गुजर जाती मतलब गुजराती। गुजराती। चैप्टर नंबर 4, नगर। एक नगर है जहां सुजाता नाम की लड़की रहती है। वो क्या? एक सुजाता नाम की लड़की रहती है, ठीक। वो देखने में बहुत सुंदर और सुशील होती है। दूसरे नगर से लोग उसे अपने बेटे के लिए उसे देखने के लिए आती है और वो लड़की उस लोगों के सामने तमीज से पेश आती है और वो लोग उस लड़की को अपने बेटे के लिए शादी के लिए फाइनल कर देते हैं, ठीक है। कैसे पेश आती है वो लड़की उस लोगों के सामने तमीज से पेश आती है। तमीज मतलब तमिल। तमीज से मतलब तमिल।
नगर, एक नगर में सुजाता नाम की लड़की रहती है जो सुंदर और सुशील दिखती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ एक सुंदर और सुशील लड़की है, तो बाहर के नगर के लोग अपने बेटे के लिए उसे देखने के लिए आती है, और वो लड़की उस लोगों के सामने तमीज से पेश आते हैं। तमीज मतलब तमिल। चलिए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर नंबर 5, दही कब तक, सॉरी, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी चैप्टर का नाम है, और इसके ये है राजस्थानी है भाषा, और इसके लेखक सावर दया जी हैं। तो इस पे हम दोस्तों ट्रिक बैठाना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए और आपको कभी भी यह चीज याद करना ना पड़े। एक लड़की है जो बहुत संवरती धजती है, बहुत संवरती धजती, और दैया दैया करके इधर से उधर चलते रहती है। तो लोग उस पर क्या हो जाते हैं, लोगों का उस पर राज हो जाता है। लोगों के दिल पर उस लड़की का राज हो जाता है। राज मतलब राजस्थानी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसको कैसे याद रखना है, अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको यह चीज दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आपको यह चीज बढ़िया लगे हो तो इस चैनल को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं।